रहस्यों से भरी हुई, दिल दहला देने वाली और डार्क सस्पेंस वाली भूत प्रेत पिशाचों की कहानियों के लिए आप बहुत ही सही जगह आए हो। इन कहानियों में दिखाई गई सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, जिसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। ऐसी ही नई नई भूतिया कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। रात के समय अजय अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था, जिसमें दीवारों पर पुराने नक्शे, आत्माओं की किताबें और कुछ अजीब तस्वीरें टंगी थी। वो अपने लैपटॉप पर पिछले केस की फाइल्स देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। हेलो, मी इन ब्लैक बोल रहा हूं, अजय ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक डरी हुई आवाज आई। सर, मेरा नाम रमेश है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा छोटा भाई रोहन पिछले कई हफ्तों से अजीब सपने देख रहा है। उसे हर रात एक पुराना किला दिखता है और भी कुछ डरावनी चीजें। अजय ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। कैसा किला और क्या डरावनी चीजें? रमेश ने हकलाते हुए बताया। वो कहता है कि किला जंगल के बीच में है। उसे वहां एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जो उसे अपने पास बुलाती है। वो हर सुबह डर के मारे पसीने से तरबतर उठता है। और सर, कल रात उसने नींद में चलते हुए कुछ अजीब शब्द बोले, जो मुझे समझ नहीं आए। अजय ने भौहें सिकोड़ी। क्या शब्द? कुछ ऐसा था, रक्त का कर्ज चुकाना होगा। सर, मुझे डर है कि कोई बुरी आत्मा उसे परेशान कर रही है। अजय ने फोन पर रमेश को शांत किया और अगले दिन मिलने का वादा किया। उसने सोचा कि ये एक सामान्य केस होगा, शायद कोई मनोवैज्ञानिक समस्या या स्थानीय अंधविश्वास। अगले दिन अजय अपने काले सूट में तैयार होकर रमेश के घर पहुंचा। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपने छोटे भाई रोहन के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। रोहन, जो सिर्फ 16 साल का था, कमरे के एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अजय ने रोहन के सामने बैठकर उससे बात शुरू की। रोहन, मुझे अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताओ। रोहन ने डरते हुए कहा, हर रात मैं एक पुराने किले में होता हूं। वो किला बहुत बड़ा है, लेकिन टूटा फूटा। वहां चारों तरफ जंगल है। मुझे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो मुझे अपने पास बुलाती है। उसकी आवाज बहुत ठंडी और डरावनी है। वो कहती है, आ जाओ रोहन, तुम्हारा इंतजार है। अजय ने पूछा, क्या तुमने उस औरत को देखा? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती है और किले में कुछ छायाएं दिखती है। वो इंसानों की तरह नहीं है। उनके हाथ लंबे हैं और आंखें चमकती हैं। अजय ने अपनी नोटबुक में कुछ और नोट्स लिए। उसने रोहन से पूछा कि क्या उसने कभी उस किले को असल जिंदगी में देखा है। रोहन ने इनकार किया, लेकिन जब अजय ने उसे कुछ पुराने किलों की तस्वीरें दिखाई, तो रोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया। ये वैसा ही है, रोहन ने डरते हुए कहा। अजय ने तस्वीर को गौर से देखा। ये एक प्राचीन किला था, जिसे कालरुद्र का किला कहा जाता था। यह किला शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में था। स्थानीय लोग इसे शापित मानते थे और वहां जाने से डरते थे। अजय ने अपने ऑफिस वापस आकर कालरुद्र के किले के बारे में रिसर्च शुरू की। उसे पता चला कि यह किला 17वीं शताब्दी में बना था और एक राजपूत राजा राव बलदेव सिंह का निवास था। कहा जाता था कि राव बलदेव ने एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान कालिनी नाम की एक विचित्र महिला की बलि दी थी, जिसे सब पिशाच की उपासक मानते थे। कालिनी ने मरने से पहले किला और वहां रहने वालों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद किला धीरे धीरे वीरान हो गया। उसके बाद कई लोग जो वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे। अजय को यह केस अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण लग रहा था। उसने पंडित श्यामलाल को फोन किया। पंडित श्यामलाल मंत्रों के ज्ञानी थे, जिन्होंने अजय को कई केसेस में साथ दिया था। अजय ने उन्हें रोहन के केस और कालरुद्र के किले के बारे में बताया। पंडित श्यामलाल ने इस केस को सुलझाने में उसकी मदद करने का वादा किया। अगले दिन अजय और श्यामलाल ने कालरुद्र के किले की ओर प्रस्थान किया। अजय ने अपना काला सूट पहना और अपने बैग में कैमरा, ईएमएफ डिटेक्टर, टॉर्च, ड्रोन और थर्मल कैमरे साथ लिए। श्यामलाल ने अपनी मंत्रों की किताबें ले ली और दोनों ने रोहन को भी साथ लिया, क्योंकि अजय को लगता था कि रोहन की मौजूदगी से आत्मा का पता लगाना आसान होगा। जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ और डरावना था। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां मानो उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। रोहन डर के मारे चुप था और विक्रम बार बार अपने गैजेट्स चेक कर रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे किले के सामने पहुंचे। किला पुराना और खंडहर था। इसकी दीवारें काई से ढकी थी और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। अजय ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया। डिवाइस तुरंत बीप बीप करने लगी, जो असामान्य ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत था। यहां कुछ तो है, अजय ने धीरे से कहा। किले में प्रवेश किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। रोहन ने डरते हुए कहा, यही वो जगह है
मेरे सपनों की। अजय ने अपने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की और ड्रोन को भी उड़ाया ताकि किले के ऊपरी हिस्सों की तस्वीरें ले सके। किले के अंदर गलियारे लंबे और अंधेरे थे। दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां थी जिनमें से कुछ टूटी हुई थी। अचानक रोहन ने चीखते हुए कहा, वो आवाज, वो फिर से बुला रही है। अजय ने शांत रहने को कहा और अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी ईएमएफ डिटेक्टर और तेजी से बीप करने लगा। अजय ने थर्मल कैमरे की स्क्रीन देखी और कहा, यहां कोई ठंडी आकृति नजर आ रही है, मानो कोई अदृश्य चीज हमारे पास खड़ी हो। तभी श्यामलाल ने रोहन से पूछा, क्या तुम उस औरत को सुन सकते हो? वो क्या कह रही है? रोहन ने कांपते हुए कहा, वो कह रही है रक्त का कर्ज चुकाना होगा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अजय और श्यामलाल की वजह से उसे हिम्मत थी। श्यामलाल ने अपनी तांत्रिक किताब निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी गलियारे के अंत में एक छाया दिखी। छाया धीरे धीरे उनके पास आई। उसका रूप धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थी। वो एक औरत थी जिसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, तुमने मेरा किला अपवित्र किया, तुम्हें रक्त का कर्ज चुकाना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आत्मा ने कहा, राव बलदेव ने मुझे धोखे से मारा क्योंकि मैं पिशाच को पूजती थी। उसने सोचा कि मेरी बलि से राज्य में खुशहाली आएगी, लेकिन उसे ये कहा पता था कि मौत के बाद मेरी काली शक्तियां और भी बढ़ जाएगी और उसके विनाश का कारण बन जाएगी। अब हर उस व्यक्ति को जो यहां आता है मैं मार देती हूं। तभी रोहन ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कालिनी ने कहा, तुम्हारा खून, तुम राव बलदेव की वंश से हो। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हारे पैदा होने के कुछ महीने बाद ही कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो मेरा ही किया धरा था। जिसके बाद इस परिवार ने तुम्हें गोद तो ले लिया, लेकिन तुम्हारा खून वो कैसे बदलेगा? आज नहीं तो काल तुम मेरे हाथ आने ही वाले थे। तुम इस घराने के आखिरी वंश हो और तुम्हारा खून ही मेरा कर्ज चुकाएगा। अजय को अब समझ आया कि यह केस इतना जटिल क्यों था। रोहन का असली परिवार राव बलदेव के वंश से था और कालिनी का श्राप पीढ़ियों तक चला रहा था। अजय ने श्यामलाल से बोला कि कालिनी की आत्मा को मुक्त करना होगा, तभी उसका श्राप टूटेगा और रोहन बच पाएगा। श्यामलाल ने अपनी किताब से एक प्राचीन मंत्र निकाला जो आत्माओं को मुक्ति देता था, लेकिन मंत्र पढ़ने से पहले उसे कालिनी के बलिदान के स्थान को ढूंढना था। अजय के ड्रोन ने किले के तहखाने में एक गुप्त कमरे का पता लगाया। वहां एक जगह थी जिस पर खून के धब्बे थे। अजय ने अनुमान लगाया कि यहीं पर कालिनी की बलि दी गई होगी। जैसे ही श्यामलाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, किला हिलने लगा। कालिनी की आत्मा गुस्से में चीख रही थी। उसने रोहन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे बचा लिया। श्यामलाल ने मंत्र पूरा किया और एक तेज रोशनी किले में फैल गई। कालिनी की आत्मा धीरे धीरे शांत हुई। उसने आखिरी बार रोहन को देखा और कहा, मेरा कर्ज चुक गया, और वो गायब हो गई। किला अब शांत था। रोहन को फिर कभी सपने नहीं आए। अजय और श्यामलाल उसके यहां से वापस लौटे, लेकिन इस केस ने अजय को बदल दिया। उसने महसूस किया कि पैरानॉर्मल की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना वो समझता था। उसने अपने काले सूट को अलमारी में रखा और सोचा कि शायद अब समय है कुछ नया करने का। पर मी इन ब्लैक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया की कई और भी केसेस और रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे।